तो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये जो महीना चल रहा है दामोदर मास, इसको कार्तिक मास भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर बहुत ही सुंदर कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। भगवान अभी चलने की अवस्था में आ चुके हैं, अभी भगवान चलना शुरू कर दिए हैं। तो एक समय नंद रानी, जो कि यशोदा मैया है, भगवान की माता, उन्होंने अपनी बहुत सारी दासियाँ थी उनको उन्होंने अलग अलग सेवाएं प्रदान कर दी। इंद्र देव की पूजा अभी शुरू होगी, इसलिए उन्होंने बहुत सारी दासियों को अलग अलग सेवाएं में लगा दिया। वो चाहती थी कि भगवान के लिए अपने हाथों से माखन प्रिपेयर करे। तो यशोदा मैया अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए अपने हाथों से दही से माखन निकालने की प्रयास में लगी हुई थी। तो दही मथने लगी। इस प्रकार बहुत भगवान की सुंदर लीलाओं का स्मरण कर रही हैं वो। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए दही मथ रही हैं, जैसे कि पुराने ट्रेडिशनल मेथड से दही मथा जाता था, मटकी में रख के, तो पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी, ऐसे करके मथते हैं उसको। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं यशोदा मैया, कैसे भगवान ने पूतना का वध किया, कैसे भगवान ने शक्टासुर का वध किया। ये सारी लीलाएं भगवान की स्मरण करती हुई वो है अपना कार्य कर रही हैं। तो वैसे ही भक्त को भी अपने जीवन में ऐसे ही करना चाहिए कि अपने हाथों से कार्य करना चाहिए। संसारिक कार्य कर रहे हैं, परंतु भगवान की लीलाएं जो है, मन में भगवान की लीलाओं का चिंतन होना चाहिए। हमेशा भगवान की लीलाओं का स्मरण होना चाहिए कि हाथ में काम और मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। तो वो नाम क्या है आपको पता ही सभी को, हरे कृष्ण महामंत्र। हम कार से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए हमें कोई भी काम कर रहे हैं, जिससे हमारा इस संसार से जो है अटैचमेंट नहीं होगी, हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा, कर्म फल जो है उसका हमारे खाते में ऐड ऑन नहीं होगा, बल्कि वो भगवान की सेवा में हमारा जो है मन 24 घंटे लगा रहता है भगवान का नाम लेने से। तो भागवत महापुराण में भगवान की जो है इस लीला का सुंदर चित्रण हो रहा है कि कैसे यशोदा मैया ने कैसे अपने कानों में कुंडल पहने हुए हैं और उनकी जो हाथों के कंगन हैं वो छन छन ध्वनि प्रकट कर रहे हैं जब वो दही मथ रही हैं। उनके बालों में गुथे हुए पुष्प हैं, मालती के पुष्प, वो झड़ रहे हैं उनके बालों से। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर स्वर हो रहा है। और जहाँ भी भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है, भगवान का कीर्तन होता है, तो वहाँ भगवान हमेशा प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे ही जब यशोदा मैया भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही थी, तो भगवान अपनी निद्रा से जाकर यशोदा मैया के पास जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं। या हे मैया, मुझे आप दुग्ध पान कराइए, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे भगवान उठे ही हैं अभी सुबह से, तो भगवान यशोदा मैया का हाथ पकड़ लेते हैं और उनको दही मथने से रोक देते हैं। तो भगवान का आलिंगन पाकर यशोदा मैया बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो एक अलग आनंद का अनुभव होता है यशोदा मैया को। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपना सुंदर आलिंगन प्रदान करते हैं यशोदा मैया को, और यशोदा मैया जो है उनको दुग्ध पान कराना स्टार्ट। तो क्या होता है, दूसरी ही ओर एक चूल्हे पर जो है एक दूध रखा होता है, पद्मगंधा गाय का दूध। वो उधर से प्रेयर कर रहा है भगवान को कि कभी मुझे सौभाग्य मिले या ना मिले भगवान के अधरों के साथ स्पर्श करने का, भगवान के होठों के साथ स्पर्श करने का, क्योंकि भगवान हमेशा यशोदा मैया के दुग्ध से हमेशा तृप्त हो जाते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं क्या करता हूँ, अग्नि में अपनी प्राणों की आहुति दे देता हूँ। तो वो उबलना शुरू कर देता है दूसरी ओर, जो मटकी पर, हांडी पर रखा हुआ दूध है। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, भगवान को एक तरफ रख के वो दूध को शांत करने के लिए, उसको चूल्हे से उतारने के लिए चली जाती हैं। तो उस चीज़ को देख के भगवान बहुत ही क्रोधित होते हैं कि मुझे अतृप्त छोड़कर यशोदा मैया आपने क्या किया, मुझे अतृप्त छोड़कर आप दुग्ध को शांत करने के लिए चली गई। इससे भगवान को बहुत क्रोध आता है। और जिस दही हांडी में यशोदा मैया जो है माखन मथ रही थी, उसको भगवान फोड़ देते हैं। और भगवान को इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि भगवान उखल के ऊपर चढ़कर जो भी घर में रखा माखन है उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग अपने बंदर मित्रों को बुलाकर, अपने गोप सखाओं को बुलाकर क्या करते हैं, वो माखन
जो घर में रखा हुआ माखन है वो लुटाना शुरू कर देते हैं, हांडियाँ फोड़नी शुरू कर देते हैं, अपने क्रोध का प्रकट करना शुरू कर देते हैं भगवान। तो इतने में यशोदा मैया आती हैं और देखती हैं कि ये सारा उपद्रव कन्हैया ने मचा रखा है यहाँ पर, तो मैं इसको आज सबक सिखाऊंगी। तो वो एक छड़ी उठा लेती हैं। छड़ी उठाकर जब वो देखती हैं भगवान एक उखल पर खड़े हैं, तो वहाँ पर क्या करती है यशोदा मैया, भगवान की ओर लाठी लेकर, छड़ी लेकर भागना शुरू कर देती हैं। तो इतने में भगवान उखल से कूदकर भागना शुरू करते हैं कि लाठी से बचने के लिए, भगवान माँ की मार से बचने के लिए। तो ये एक बहुत ही सुंदर चित्रण आ रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि कैसे यशोदा मैया एक छड़ी लेकर भगवान के पीछे पीछे भाग रही हैं और आकाश से सारे देवी देवता जो हैं भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि किसी से डरते नहीं हैं, किसी का उनको भय नहीं है, परंतु आज वो अपने भक्त जो है यशोदा मैया की मार से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो भगवान कैसे दौड़ते हैं, जैसे छोटे बच्चे दौड़ते हैं चौकड़ी मार के, जैसे उनका हमारे 4 स्टेप उनके 8 स्टेप के बराबर होते हैं। छोटे बच्चे बहुत जल्दी भागते हैं। तो यशोदा मैया जो हैं 80 बरस की हैं, यहाँ पर भागवत पुराण में बताया जा रहा है 80 बरस की यशोदा मैया, उनसे इतना ज़्यादा भागा नहीं जा रहा, अभी वो थक रही हैं, तो उनके जो है बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। भगवान अभी भी भागना शुरू कर दिए हैं, अभी रुक नहीं रहे भगवान। तो एक समय आता है यशोदा मैया थक जाती हैं और एक साइड पर बैठ जाती हैं अपने घुटनों को पकड़कर, ये लाला मेरे से नहीं भागा जा रहा इतना ज़्यादा, तो कृपा करके तुम ऐसा उपद्रव मत मचाओ। तो भगवान एक दूर खड़े वृक्ष की पीछे से भगवान मैया को बोलते हैं, मैया मैं तो तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, परंतु तुम्हारी ये जो छड़ी है इससे मुझे डर लगता है, कहीं तुम मुझे इस छड़ी से ना मार डालो कि 3-4 तुम मुझे छड़ी लगा दोगी तो मुझे पीड़ा होगी। तो ऐसे ही क्या है, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि हम जब भगवान के पीछे भागते हैं तो भगवान भी हमारे से दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारे पास एक छड़ी होती है जिसमें वो क्या होता है, अहंकार होता है, हमारा काम होता है, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे हम दुर्गुणों की छड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं। भगवान के पास जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं कि हे भगवान हमारे पर कृपा कीजिए, हमारा जो है प्रणाम स्वीकार कीजिए, परंतु भगवान जो है उनसे दूर भागते हैं। क्या होता है जब हम गुरु वैष्णवों का संग करते हैं, जैसे कि गुरु महाराज के हम शरण में जाते हैं, उनको अपना जो है बताते हैं सिचुएशन कि हमारी ये सिचुएशन है, उनसे प्रश्न करते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि उनसे क्या करना चाहिए, विनीत भाव से प्रश्न पूछना चाहिए गुरु महाराज से कि हे गुरु महाराज, हे वैष्णव जन, आप हम पर कृपा कीजिए। और संसारिक चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। जब भी हम जाते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे बच्चों में रोग आ रहे हैं, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। उनको क्या पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा आध्यात्मिक कल्याण कैसे हो, ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। इससे हम अपने अहंकार पर विजय पाएंगे। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जो हमारे शत्रु हैं, जो कि हमें भगवान से दूर करते हैं, इन पे हम विजय पाएंगे और भगवान हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। भगवान हमें डायरेक्ट कृपा प्रदान नहीं करते कभी भी। तो इस कोण में हम क्या है कि परंपरा से होकर कोई भी कार्य करते हैं, पहले गुरु महाराज को, फिर प्रभुपाद जी को, फिर प्रभुपाद से आगे परंपरा एक दूसरे को प्रदान करते हैं, वो चीज़ अर्पित करते हैं जो भी, फिर भगवान को जो है मिलती है। डायरेक्ट हम भगवान को अप्रोच करेंगे तो भगवान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसलिए हमें गुरु महाराज के थ्रू ही जो भी कार्य करना है, जो भी हम ऑफरिंग कर रहे हैं, चाहे कोई दीप ऑफर कर रहे हैं, तो वो महाराज के थ्रू ही होकर, गुरु महाराज के थ्रू ही होकर भगवान को मिलता है। हम डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे तो भगवान इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। परंतु हमारे गुरुजन हमारे पर कृपा करते हैं, वो हमारे अहंकार को नाश करने के लिए हमें अलग अलग चीज़ें प्रदान करते हैं कि हम क्या करें। जैसे प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति है जो प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं अपने पिता हिरण्याकश्यपु को,
कि हमें पहले क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जो आप सभी कर रहे हैं, सुनना चाहिए। श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे आपका धन नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका घर संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप केवल अपने कान दे दो कि मेरे बारे में जितना ज़्यादा सुनोगे उतना आपके हृदय में मैं प्रवेश कर पाऊँगा। कभी भी भगवान जो हैं किसी चीज़ से प्रवेश नहीं करते हमारे हृदय में, कानों से प्रवेश करते हैं। क्या क्या हम सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, श्रवण करते हैं। फिर श्रवण के बाद दूसरी स्टेज आती है भक्ति की, वो है कीर्तनम, जो कि भगवान की, जैसे आपने कोई लीला सुनी आज दामोदर लीला कि इसमें ये हमें पार्ट अच्छा लगा, उसको डिस्कस किया किसी के साथ, वो भी क्या कहलाता है, कीर्तनम। भगवान की कीर्ति का हम गान कर रहे हैं। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं, वो भी एक तरह का कीर्तन है। फिर होता है स्मरणम, कि जब अकेले बैठे हुए वो लीला का चिंतन हो रहा है, उसको स्मरणम कहा जाता है। फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो कि लक्ष्मी मैया कर रही हैं, भगवान विष्णु के चरणों की हमेशा सेवा करती रहती हैं, पाद सेवनम। फिर है अर्चनम, यानी भगवान की अर्चा करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना। अर्चनम वंदनम, वंदना करना भगवान के आगे। दास्यम, भगवान की दास्य भाव से सेवा करना। तो इसके आचार्य जो हैं हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी भगवान की हमेशा दास्य भाव में सेवा करते हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, तो भगवान का सबसे बड़ा सखा जो है वो है अर्जुन। भगवान के जो सखा हैं, जिनको भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो पूरी भगवत गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो वो साख्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तो लास्ट में आता है आत्मनिवेदनम, यानी मरने के लिए भी तैयार हो जाना भगवान के लिए, अपना सर्वस्व त्याग कर देना, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। तो ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया है भगवान के लिए। तो इस प्रकार से हमें गुरु महाराज बताते हैं ये भक्तियाँ हमें करनी चाहिए, 9 प्रकार की भक्ति। सबसे इम्पोर्टेंट जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसको कहा जाता है महामंत्र। तो कलयुग में ऐसे कुछ मंत्र हैं जिनसे हम पार पा सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आए इस धराधाम पर, चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। राधा और कृष्ण के जो सम्मिलित अवतार हैं, आज से 500 वर्ष पूर्व जिनका जन्म होता है बंगाल में, तो वो हमें ये महामंत्र प्रदान करते हैं, इसलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। कई बार हम देखते हैं कि गुरु महाराज कोई मंत्र अलग अलग संप्रदाय में देते हैं, तो उसको ओपनली नहीं बोला जाता, परंतु हम इसको ओपनली बोल रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें मंत्र प्रदान किया है कि इसको आप कीर्तन भी कर सकते हैं। कहीं भी आप कुछ खा रहे हैं, खाईते पीते सोईते जथो तो नाम लो, यानी अगर हम कुछ खा रहे हैं तब भी हरे कृष्णा करना चाहिए, अगर हम सो रहे हैं तब भी हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। कोई भी इसमें शुद्धता का कोई ध्यान नहीं रखने की आवश्यकता होती। बाकी मंत्रों को ये होता है, जैसे गायत्री मंत्र है, उसका उच्चारण आप नहीं कर सकते मुख से, उसको आप एक आसन पर ही बैठकर कर सकते हैं। परंतु ये जो महामंत्र है कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र, ये तारक मंत्र है, आपको भव से पार लगाने वाला है। तो अगर आप अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाता है, अगर हम पूरी लाइफ प्रैक्टिस करते रहते हैं भगवान के नाम की, तो अंत समय में भगवान निश्चित ही हमें अपने नामों का स्मरण कराएंगे, अपने रूप का स्मरण कराएंगे, और हमें क्या होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा, जो कि स्वर्ग से भी ऊपर है। भगवान का धाम गोलोक वृंदावन धाम है, जिससे बंदा नीचे नहीं गिरता। क्या होता है, स्वर्ग से क्या होता है, जब हमारे पुण्य हो जाते हैं, पुण्यों का खाता इकट्ठा हो जाता है, तो हमें स्वर्ग मिलता है। जब हमारे पाप एकत्रित हो जाते हैं तो नरक मिलता है। परंतु जो भक्ति का कर्म है वो ना पुण्य में आता है ना पाप में आता है, वो आता है अकर्म में, आध्यात्मिक कर्म में, जिससे क्या मिलता है, हमें भगवान का नित्य धाम मिलता है। वो है गोलोक वृंदावन धाम, जो हम इस धरा धाम पर देख रहे हैं। वृंदावन अगर हम दर्शन करने गए हैं वृंदावन धाम, तो ये एक उसका रेप्लिका है, उसका एक मिरर व्यू है, छाया मात्र है। परंतु असली में जो वृंदावन है वो भगवान वहाँ नित्य लीलाएं कर रहे हैं, नित्य जो है अपने पार्षदों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे गोलोक वृंदावन धाम से हम कभी भी नीचे नहीं गिरते, अगर हमारा जो है भक्ति सिद्ध हो जाती है। तो भक्ति के कार्य जो है, भक्ति के कार्य भगवान के लिए इसलिए करने चाहिए कि कभी भी इसका जो है क्षीण नहीं होता। हमेशा भक्ति का खाता जो है हमारे खाते में ऐड ऑन होता रहता है। अगर आज हमने एक माला की हरे कृष्ण महामंत्र की, तो वो हमारे
आध्यात्मिक अकाउंट में ऐड ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम अगले जन्म में भी करेंगे तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, जो पिछले जन्मों में की हुई भक्ति है वो आगे जन्मों में कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। इस प्रकार से हमें वैष्णवों का संग करेंगे तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो फिर क्या करती है यशोदा मैया, छड़ी को दूर फेंक देती है और भगवान क्या करते हैं, यशोदा मैया को आलिंगन प्रदान कर देते हैं, उनके गले लग जाते हैं आकर। तो क्या होता है कि जब हम ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग करेंगे तो हमें भगवान के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान खुद ही हमारे पास आ जाएंगे। हमें इन सभी चीज़ों पर विजय पानी है, तो वो बिना साधु संग के संभव नहीं हो सकता। तो चैतन्य चरितामृत में भी भगवान कह रहे हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यानी सारे शास्त्रों का सार यही है कि आप वैष्णवों का संग कीजिए, वैष्णवों के साथ आप भगवान के नाम की चर्चा कीजिए। जैसे हम सभी एकत्रित हुए हैं, इसमें क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो सारे शास्त्रों का यही सार है। लव मात्र, यानी लव क्या आता है, एक तिनका मात्र भी अगर साधु संग हो जाए तो सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आता है पुराणों में, वेदों में वर्णन। तो क्या करते हैं भगवान को वो यशोदा मैया जो है आलिंगन लगा लेती हैं, अपने गले से लगा लेती हैं। तो यशोदा मैया तुरंत ही अपना जो है मुखमंडल के भावों को बदलते हुए क्रोध भाव में आ जाती है कि लाला तू बहुत नटखट हो गया है, तूने बहुत शरारतें की आज, तो मैं क्या करूँगी, तुम्हें दंड दूंगी, तुम्हें ये जो उखल खड़ी है इससे बांधना जो है बांध दूंगी मैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लीला का चित्र है उखल बंधन लीला है। ये इस मास को दामोदर मास इसीलिए कहा जाता है कि दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर होता है पेट। तो भगवान के पेट से रस्सी को बांधा जा रहा है, इसलिए इस मास का नाम है दामोदर मास। तो ये भगवान को, श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है ये मास। इसलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो है देव उठनी एकादशी, यानी भगवान 4 महीने के बाद जो है आज उठते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आप सभी को आपको भक्तों का संग मिल रहा है, आपको कीर्तन करने का सौभाग्य मिल रहा है यहाँ पर। ये भगवान की विशेष कृपा के बिना ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर भी हम देख रहे हैं कई लोग हैं जो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, संसारिक कार्यों में। उनके लिए भगवान के लिए एक मिनट का भी समय नहीं है भगवान को देने के लिए। तो आजकल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि अगर हम किसी को समय दे रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा तो हर किसी के पास है, परंतु भगवान को पैसा नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए हमारा समय। अगर हम 2 मिनट के लिए भगवान को दीपदान कर रहे हैं पूरे कार्तिक मास में, तो वो हमारे सारे पापों को नाश कर देता है। तो अगले साल से आप कोशिश कीजिए कि 30 के 30 दिन जो है भगवान को डेली दीपदान कीजिए और दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5-6 दिन रह गए हैं, तो आप कर सकते हैं ऐसे भी। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, सारी रस्सियाँ एकत्रित करती हैं, तो भगवान को बांधना शुरू करती हैं। तो वो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। दूसरी बार फिर यशोदा मैया जाती हैं तो फिर ऐसे ही होता है, 2 उंगल छोटी पड़ जाती है रस्सी। तो 2 उंगली छोटी पड़ने का ये तात्पर्य है कि भगवान जो है हमें कभी भी रजोगुण और तमोगुण से कभी प्राप्त नहीं होंगे। रजोगुण क्या होता है, किसी को पता है रजोगुण क्या होता है? रजोगुण के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला होता है सतोगुण। इसे भगवान को अच्छा लगता है, परंतु सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। सतोगुण क्या है, अगर हम सात्विक भोजन ले रहे हैं, बिना प्याज लहसुन का जीवन जी रहे हैं, वो चीज़ें नहीं खा रहे, तामसिक चीज़ें नहीं खा रहे, कोई भी मांस भक्षण नहीं कर रहे, सुबह नहा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सात्विक कपड़े पहन रहे हैं, सात्विक चीज़ें देख रहे हैं, वो आते हैं सतोगुणी। और रजोगुणी आती है, जैसे हम क्षत्रियों को देखते हैं तो क्षत्रियों में क्या होता है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, हर एक चीज़ को करने के लिए जल्दी जल्दी तत्पर होते हैं, तो उसको बोलते हैं रजोगुण। और तमोगुण क्या होता है, जिसमें व्यक्ति आलस से भरा रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तमोगुण। कि बहुत ज़्यादा निद्रा आ रही है, भगवान की सेवा करने का मन नहीं कर रहा, या कर लेंगे क्या कहेंगे हम कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, इसको कल कर लेंगे, इसको परसों कर लेंगे,
ये चीज़ें जो है तमोगुण के लक्षणों में आती हैं। पूरी तरह से मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, सारे नियमों को तोड़ना जो है, ये सारी चीज़ें जो है तमोगुण में आती हैं। तो भगवान रजो और तमोगुण से कभी भी नहीं बंधते। भगवान फिर तीसरी बार क्या होता है, जब यशोदा मैया सारी रस्सियों को एकत्रित भी भगवान नहीं बंधते, तो यशोदा मैया को गर्ग मुनि, जिन्होंने भगवान का नाम रखा है कृष्ण, उनकी बात स्मरण आ जाती है, जो कि उनके नामकरण संस्कार में उपस्थित हुए थे, गर्ग आचार्य। तो उन्होंने कहा कि ये भगवान विष्णु के समान गुणों वाला है। तो उनको ये समझ आता है कि केवल भगवान ही है जो संसारिक चीज़ों से नहीं बंधते, बाकी हर एक जीव बच जाता है, कहीं ये स्वयं नारायण तो नहीं है। तो जैसे ही यशोदा मैया को ये स्मरण आता है, तो भगवान उनका मुखमंडल पढ़ लेते हैं, उनके हाव भाव पढ़ लेते हैं, तो भगवान तुरंत ही बंध जाते हैं। जब यशोदा मैया थकी हारी जो लाला से प्रार्थना करती हैं कि लाला अब तो बंध जा, तो भगवान तुरंत ही बंध जाते हैं प्रेम के बंधन में। तो केवल भगवान जो है अपने भक्तों के बंधन में ही बंधते हैं। भक्ति ही एक माध्यम है जिससे भगवान बनते हैं। अगर आप ज्ञान से चाहिए कि ज्ञान से हम भगवान को बांध लें, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर लें, फिर भी भगवान नहीं बंधते। तो प्रेम एक ऐसा बंधन है जिससे भगवान को बांधा जा सकता है। तो ठाकुर जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रुदन क्रंदन करना शुरू कर रहे हैं यशोदा मैया की, मैया मुझे छोड़ दो, मुझे मत बांधो। तो इतने में क्या होता है, भगवान को अपने आंगन में लगे 2 अर्जुन वृक्षों का स्मरण आता है, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया हुआ है, जो कि कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो ये 2 यक्ष थे जो कि एक समय में क्या कर रहे थे, बहुत सारी स्त्रियों को लेकर गंगा जी में नग्न अवस्था में स्नान करने जा रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो उतने में जब नारद जी गुजरते हैं वहाँ से, तो नारद जी देखते हैं तो वो जो अप्सराएं हैं वो तो अपने आप को ढक लेती हैं, परंतु ये जो यक्ष हैं ये नशे के मद में इतने चूर होते हैं कि इनको नारद मुनि जैसे देव ऋषि का भी स्मरण नहीं आता। तो नारद मुनि इनको तुरंत ही श्राप देते हैं कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, तुम हमेशा नग्न ही रहते हो, तो हमेशा नग्न ही रहो। तो फिर प्रार्थना करने के बाद नारद मुनि उन पर अनुग्रह करते हैं, तो कहते हैं कि जाओ आप व्रज भूमि में, जहाँ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है द्वापर में जन्म लेंगे, उस ब्रज भूमि में भगवान के घर के आंगन में जाकर वृक्ष बन जाओ। तो वो वहाँ वृक्ष बनते हैं, कई जन्मों से वृक्ष बने खड़े रहते हैं दोनों। तो भगवान को उनका स्मरण आता है। देखिए जब क्या होता है, साधु जन हमारे पर अगर हमें डांट भी लगाते हैं, हमें कोई चीज़ से दूर भी करते हैं, तो वो उनकी एक अनुग्रह होता है। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो यक्ष हैं, उन पर भगवान की कृपा किसके माध्यम से हुई, गुरु के माध्यम से हुई। नारद मुनि जो है एक महान भक्तों के गुरु हैं। ध्रुव महाराज जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं भागवत में, जिनका हमने सुना कि 5 वर्ष की आयु में, छोटा सा बालक है, 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की, वो उनके गुरु महाराज कौन है, नारद मुनि। प्रहलाद महाराज के गुरु महाराज कौन है, नारद मुनि। तो यहाँ पर नारद जैसे शुद्ध वैष्णव जब हमारे जीवन पर आते हैं तो हमारा कल्याण ही सोचते हैं, उनके श्राप में भी हमारा कल्याण होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है आनंद देने के लिए भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो भगवान छोटे से हैं, अभी घुटने घुटने चलना शुरू किया भगवान ने, साथ में भाग भी रहे हैं। तो उखल को लटा लेते हैं भगवान, और दोनों वृक्षों के बीच में से जब निकलते हैं, उखल को एक धक्का देते हैं, तो वो दोनों अर्जुन वृक्ष जो है गिर जाते हैं। उनमें से दोनों यक्ष प्रकट हो जाते हैं और भगवान की स्तुतियाँ करनी शुरू कर देते हैं।